हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक माई ट्रेड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये पूरा शेयर मार्केट का कोर्स आपके सामने आ चुका है। आज पहली वीडियो है जो इंट्रोडक्शन वीडियो है। बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। जैसे आपके सामने कई बार एक क्वेश्चन आया होगा, यार आप मार्केट मार्केट करते रहते तो गैम्बलिंग है, आप ट्रेडिंग क्या करते तो गैम्बलिंग है ना। कई बार लोगों ने पूछा होगा। इसका सही आंसर देने के लिए आप इस कोर्स को देखिए जरा। कुछ वीडियोस ऐसी होने वाली है स्टार्टिंग की जिसमें हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। मार्केट क्या है, मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या है। इन चीज़ों को जब हम समझेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको पहले कुछ 2-3 वीडियो में इंट्रोडक्शन हम करेंगे, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। फिर हम आएँगे फंडामेंटल्स पे, कंपनी का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको आना चाहिए, तो वो भी एक वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद आएँगे हम टेक्निकल एनालिसिस पे। ये जो पूरा कोर्स है वो डेडिकेटेड टेक्निकल एनालिसिस को बेस पे रख के होने वाला है क्योंकि ये ट्रेडर्स के लिए कोर्स है। ठीक है? बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम इन चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं ताकि आप भी चार्ट रीडिंग में मास्टरी कर लो। पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तब भी आप इस कोर्स को देखिए। अगर आपको मार्केट में ऑलरेडी टाइम हो चुका है, फिर भी आपको ये देखना चाहिए क्योंकि आपका यहाँ पर रिवीजन भी होगा और कई ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपने मिस किए होंगे, तो वो कवर हो जाएँगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये आने वाला है कि यहाँ पर हम इंट्राडे, बीटीएसटी, स्विंग, डेरिवेटिव्स हर किसी के एक एडवांस स्ट्रैटेजी एक-एक सबकी हम देखेंगे। तो पूरी वीडियो पूरे कोर्स को देखिएगा, एक-एक करके डेली वीडियो आने वाली है आपके सामने एंड आई होप यू लाइक इट। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं और आज हमारी इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन। एंड इसमें हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट होता क्या है ना? सिंपल भाषा में समझे ना तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है, एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां स्टॉक्स यानी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज में बाय सेल किया जाता है। अभी ये एक लोकल मार्केट की तरह ही है अपने जो एरिया में होता है, लेकिन ना वहां पर कुछ और चीजें सेल हो रही हैं, फ्रूट्स, वेजीज, प्रोडक्ट्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ शेयर्स में डील करते हैं। शेयर्स खरीदते हैं, कुछ लोग कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, यही चलता है। इसलिए शेयर मार्केट, मार्केट इसीलिए इसको नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर बाय एंड सेल हो रहा है और शेयर्स का बाय एंड सेल हो रहा है, इसलिए शेयर मार्केट है। ठीक है? यहाँ पर जो हम शेयर एंड लाइक अदर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होते हैं, इनको जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, अगर आप एक शेयर भी ले रहे हैं, तो आप एक लाइक कंपनी की ओनरशिप भी ले रहे हो, है ना? तो बेसिक सा पॉइंट सिर्फ इतना आता है, अगर आप उस कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हैं, तो आप टेक्निकली उस कंपनी की ओनरशिप का एक बहुत ही छोटा पोर्शन भी खरीद रहे हो। तो आप सिर्फ एक लाइक ऑनलाइन शेयर नहीं खरीद रहे, आप ओनरशिप खरीद रहे हो कंपनी की। अगर आप उस शेयर को बेचते हो तो आप उस ओनरशिप को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है? तो बेसिक चीज यही है कि शेयर मार्केट है क्या। दूसरा क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट है क्यों? अभी है क्या तो हमें पता चल गया कि ये अच्छा ऐसा-ऐसा है, मार्केट प्लेस है। क्यों है शेयर मार्केट? देखिए इसको ना हम 2 साइड से समझ सकते हैं। एक देखेंगे हम कंपनी को और दूसरे देखेंगे हम इन्वेस्टर को। कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। कंपनी को अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना या ग्रो करना या एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इनको पैसे चाहिए। इन्वेस्टर के पास जो पैसे पड़े हैं, जो दूसरी तरफ हमारे इन्वेस्टर हैं, इनके पास जो पैसे पड़े हैं वो अपने पैसों को लाइक इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी जगह जहां पर लॉन्ग टर्म पे उन्हें कुछ ग्रोथ दिखे, अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं। वो अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कहीं ऐसी कंपनी हो कि हमें अपने पैसों को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिले। स्टॉक मार्केट जो है वो इन दोनों साइड्स को कनेक्ट करती है और ये एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये डायरेक्टली भी नहीं ले रहे क्योंकि सपोज आपके पास 10 सीआर है, कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं 700 सीआर के, अपने शेयर्स टोटल लिस्ट कर रही है। तो इतना पैसा एक ही पर्सन से वो नहीं ले पाए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक के लिए ऑफर कर दे रहे हैं, जिसमें से कुछ पैसे आपसे लिए, कुछ दूसरे इन्वेस्टर से लिए, कुछ अलग इन्वेस्टर से लिए। तो ये जो अपना शेयर मार्केट है ये इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि ये पब्लिक को कंपनी के साथ कनेक्ट कर सके।
ठीक है, बहुत ही सिंपल हमने इस चीज को भी समझा। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जो कंपनीज है ना, अभी हमने ये तो देख लिया कि कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती कैसे है। मान लीजिए एक कंपनी ऑलरेडी बिजनेस कर रही है और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। कंपनी को नई फैक्ट्री लगानी है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, बिजनेस में नए नए मार्केट में बिजनेस को लेकर जाना है, कुछ भी रीजन हो सकता है। इसके लिए कंपनी को क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है। तो अम, मान लीजिए कंपनी पब्लिक को पहली बार शेयर्स को ऑफर कर रही है, तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम आईपीओ, है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा। 2020 के बाद तो आईपीओ बूम बहुत अच्छा आया था, है ना। तो ये टर्म तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। कंपनी आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को पब्लिक करती है, इन्वेस्टर आईपीओ के थ्रू उन शेयर्स में अप्लाई करता है। अगर शेयर्स इन्वेस्टर को अलॉट हो गए तो कंपनी को कैपिटल मिल जाएगा। जितने पैसे इसने यहाँ इस आईपीओ में डाले वो पैसे इधर आ जाएंगे और इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि ओनरशिप का एक हिस्सा मिल जाएगा। सपोज कंपनी ने 100 करोड़ के शेयर्स को लिस्ट किया, ठीक है, और 100 रुपए का, सपोज मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर था, आपने 100 ही रुपए एक शेयर भी, सिर्फ 100 रुपए भी अगर डाले होंगे ना, आईपीओ में 100 रुपए तो नहीं डालेंगे, एक अमाउंट होती है फिक्स। जितने, सपोज आपने 100 शेयर ले लिए, तो आप इतने 100 करोड़ शेयर्स के अपॉन 100 हिस्से का आप मालिक बन चुके हो। समझ रहे हैं आप? 100 करोड़ शेयर में से 100 शेयर्स के आप मालिक बन चुके हो, मतलब आपने बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटा हिस्सा आपने कंपनी में अपना ओनरशिप खरीदा है। ठीक है, तो आप एक शेयर भी ले रहे हो ना, तो आप कंपनी में डायरेक्टली ओनरशिप ले रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अभी तक हम इन्वेस्ट की ही बात कर रहे थे, लेकिन हमारे सामने सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होते, ट्रेडर्स भी होते हैं। तो इनको समझते हैं। इन्वेस्टर जो जनरली जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्वेस्टर किसी कंपनी के बिजनेस, ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको एनालिसिस करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। उसका ऑब्जेक्टिव जनरली कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना होता है। वो मोमेंटम या फिर फ्लक्चुएशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका जो ओवरऑल प्लान है वो लंबे टाइम की हो सकता है, वो 10 साल की बात कर रहा हो, 20 साल की बात कर रहा हो, लंबे टाइम का ये प्लान करता है। दूसरी तरफ हमारे ट्रेडर्स आप बैठे हैं। ट्रेडर जनरली क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और वहां से अपना अर्निंग प्लान करते हैं। ट्रेडर का फोकस ना सिर्फ प्राइस के मूवमेंट पे होता है और कुछ नहीं। वो देखता है प्राइस में मूव आ रहा है, हम अपनी एंट्री करता है, अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा, पैसे डालेगा, एक बढ़िया सा मूव मिलेगा, 2%, 5%, 10%, निकल जाएगा, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट टर्म के लिए काम करता है। इसमें इतना शॉर्ट टर्म का भी होता है कि वो कुछ सेकंड्स में भी निकल जाता है। तो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट से लेकर वो कुछ दिनों तक का प्लान करते हैं, लाइक कुछ महीने तक का भी प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो होते हैं हमारे ट्रेडर्स। बहुत ही, और जो ट्रेडर्स का टाइप होता है ना, वो भी अलग अलग होता है, जिनमें हम बहुत डिटेल में आगे जाके समझेंगे। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, आपने सुना होगा, बीटीएसटी ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, और पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है। लाइक इंट्राडे क्या होता है कि सेम डे में बाय सेल कर रहे हैं, आज खरीदा आज ही बेच दिया। बीटीएसटी में आज खरीदा कल या परसों बेच दिया। स्विंग में आज खरीदा 1-2 हफ्ते बाद बेचा। पोजिशनल में आज खरीदा और कुछ महीने तक होल्ड किया। तो ये टाइप होता है ट्रेडिंग का। तो जैसे कि हमने देखा, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं और ट्रेडर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने सिर्फ ये आता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इंट्रोडक्शन का। वो ये होता है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी मार्केट को समझते हैं सबसे पहले। जब कंपनी, सपोज एक कंपनी है, ये क्या कर रही है, इसको अपने शेयर्स को पब्लिक करना है, फर्स्ट टाइम पब्लिक के बीच में लेकर आना है, फर्स्ट टाइम। तो वो क्या करेगी, एक प्रोसेस से होते हुए गुजरेगी जिसे कहते हैं हम आईपीओ, है ना। तो वो क्या करेगी, आईपीओ लॉन्च करेगी, आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी, और जो होगा फिर अपने शेयर्स पब्लिक में डाल देगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, और इन्वेस्टर भी वही करेंगे, इन्वेस्टर भी आईपीओ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे। ये होता है प्राइमरी मार्केट के लिए।
दूसरी तरफ हमारी सेकेंडरी मार्केट होता है। अभी ये कंपनी तो एग्जिस्ट कर ही रही है, लेकिन अब कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, है ना? बाय सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है उनमें। अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं, सपोज एबीसी इंडस्ट्री के आपके पास 1000 शेयर है, अब आप इसको बेचना चाहते हो तो दूसरा इन्वेस्टर आके उसको खरीदेगा, तो फिर वो बेचेगा, कोई और खरीदेगा, फिर आप कोई दूसरी कंपनी में खरीदोगे। तो ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है, ये होता है हमारे सेकेंडरी मार्केट में। बहुत बहुत सिंपल सा फंडा है दोनों के बीच में, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों के बीच में कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी इश्यू करती है नए सिक्योरिटीज को, नए शेयर्स को, किस लिए? कैपिटल रेज करने के लिए। और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है, एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं, वो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। सिंपल। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये 4-5 पॉइंट, मेजर 5 पॉइंट हमने कवर करे। और ये बहुत ही ज़्यादा जो नींव होती है ना, ये नींव रखती है हमारे शेयर मार्केट की। अगले वीडियो में डेफिनेटली हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये? प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।